गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 7 बज चुके हैं और हम लोग 7 बजे क्या पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में 23, 24, 25 मई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज हमारा इस वीक का फर्स्ट डे है, फर्स्ट क्लास है। तो और आने वाले यानी कि ये जो पूरा वीक है उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, सारे क्लासेस आप देखेंगे, वीडियोस देखेंगे। ओके, और अपना पढ़ाई इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। ओके, आपको भी ऑल द बेस्ट और आप मुझे भी ऑल द बेस्ट बोल देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या है आज का पहला क्वेश्चन? आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, व्हेन हैज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे रिसेंटली बीन सेलिब्रेटेड? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया गया है? और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, 22 मई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 मई 2020 को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया गया है। और इस बार का थीम क्या रहा है बायोडाइवर्सिटी डे का? आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। 2020 का स्लोगन क्या? क्वेश्चन पूछ सकता है, स्लोगन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, थीम है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे का आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि रिसेंटली एयरटेल अफ्रीका हैज टाइड अप विथ होम टू हेल्प चिल्ड्रन एंड फैमिलीज अफेक्टेड बाय कोविड-19। जो एयरटेल अफ्रीका है वो किसके साथ टाइड अप किया है? जितने भी लोग कोविड-19 से प्रभावित बच्चे हैं या उनके परिवार है, उनके मदद के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता किया गया है? क्या हो जाएगा आंसर? एनी आइडियाज गाइज? यस, यूनिसेफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क। ओके, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। और ये कब फाउंडेड हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का फाउंडेड हुआ था। और इसका फुल फॉर्म क्या है? द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड इसका फुल फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट है आपका WHO। अब ये देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है, वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द ब्रेक द चैन कार्टून कंपेनिंग? ओके, तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक नया पहल कंपेनिंग ब्रेक द चैन कार्टून? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चैन कार्टून अभियान शुरू किया है? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। यस, केरला इसका राइट आंसर है। वेरी गुड। और केरला के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं के शैलजा, उन्होंने ही इनॉग्रेट किया है ये आपको ब्रेक द चैन कार्टून कंपेनिंग। और इसका स्लोगन क्या है? इसका स्लोगन है SMS, ठीक है, SMS, जिसका फुल फॉर्म अगर आपको बोले तो इसका फुल फॉर्म है वॉश हैंड्स यूजिंग सॉप और सैनिटाइजर। ओके, वियर मास्क एंड कीप सोशल डिस्टेंसिंग जो है इसका फुल फॉर्म है, स्लोगन है। अब देखिए एस दिया हुआ है तो वही कह रहा है कि देखिए आपको भी पता है कि कोविड-19 को अगर हराना है तो हमको इन 3 चीज़ों के पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा। जैसे कि अपने हाथ को साबुन या सैनिटाइजर से धोए, तो वही है वॉश हैंड्स यूजिंग सॉप और सैनिटाइजर। उसके बाद मास्क है, M फॉर मास्क है, तो वही है वियर मास्क। और फिर S का मतलब क्या है? कीप सोशल डिस्टेंसिंग। वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरला आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन? हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन 50,000 रुपीज के लिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एनी आइडिया गाइज? यस, BR शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद कर लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो BR शर्मा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि रिसेंटली वर्ल्ड बैंक अनाउंस्ड हाउ मेनी डेवलपिंग कंट्रीज विल बी गिवन 160 बिलियन डॉलर्स? हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है? ठीक है, तो कितने डेवलपिंग कंट्रीज से ये बात कहा गया है? टोटल 100 डेवलपिंग कंट्रीज से कहा गया है कि जो है 160 बिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट करने की बात कही गई है। ठीक है, तो देखिए यही वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक का अभी हम लोग पढ़े ही है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन DC है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट हैं। ओके, टोटल 189 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड स्टेट वाइड वैक्सीनेशन फॉर NIHI अ सीजनल इन्फ्लुएंजा ऑकरिंग आफ्टर द मानसून? ठीक है, तो ये जो है किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है रिसेंटली? ये आपको बताना है कि स्टेट वाइड वैक्सीनेशन फॉर NIHI जो कि एक सीजनल इन्फ्लुएंजा होता है मानसून के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ओके, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानसून के बाद होने वाली मौसमी
इन्फ्लुएंजा NIHI के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण शुरू किया है? राइट आंसर इज हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच 6 तो हो गया ना, यस। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट हाउ मेनी करोर्स ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ आयुष्मान इंडिया हैव रीच्ड। ठीक है, तो आपको पता है गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्कीम है आयुष्मान भारत। तो यही आपके सामने क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितने करोड़ पहुंची है, कितना करोड़ टोटल पहुंच गया है, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 करोड़। ठीक है, राइट आंसर 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप अ फंड ऑफ 1000 करोड़ फॉर रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर अम्फान। ठीक है, ये जो चक्रवाती तूफान अभी आया है हाल में ही, आपको भी पता है कितना तबाही मचाया है। 180 से 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये हवा चल रही थी। तो क्या हुआ है कि उस स्टेट का तो हालत ही ख़राब हो गया है, और मेरे चैनल से भी यहाँ के बहुत सारे सब्सक्राइबर लोग भी हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए आप लोग ठीक है ना, अच्छे हैं ना, कोई बात नहीं है, अच्छे से रहिए। ठीक है, तो चलिए यही है। तो इसका राइट आंसर देखिए, आंसर तो पता ही हो गया आपको, वेस्ट बंगाल इसका राइट आंसर है। तो वेस्ट बंगाल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर 1000 करोड़ रिकंस्ट्रक्शन के लिए फंड तैयार करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड इम्नू ऑनलाइन MA हिंदी प्रोग्राम। तो हाल ही में इम्नू के ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम का शुभ आरंभ किसने किया है? तो किसने किया है? इम्नो ऑनलाइन MA हिंदी प्रोग्राम किसने ये स्टार्टेड किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज रिसेंटली सेट अप अ सेपरेट क्वारंटाइन सेंटर फॉर ट्रांसजेंडर। तो हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग जो है क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया, उसका स्थापना कर दिया है? अब देखिए कोविड-19 की वजह से पता ही है आपको कि आपको क्वारंटीन किया जाता है, तो वही क्वेश्चन यही पर है कि ट्रांसजेंडर के लिए जो सेपरेट क्वारंटीन सेंटर बनाया गया ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। वेरी गुड, इसी तरीके से आंसर देते रहिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली हु हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सीलेंस ऑन मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक्स। हाल ही में किसने मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक पर उत्कृष्टता की स्थापना करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए IIT से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़िए, खुद से भी पढ़िए, वहाँ पर अगर IIT का क्वेश्चन आपको दिख जाए तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि इसका आंसर क्या होगा? IIT खड़गपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि IIT खड़गपुर ने जो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सीलेंस और मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक की स्थापना की घोषणा की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि रिसेंटली द IOC हैज टाइड अप विथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्दी लाइफस्टाइल सपोर्ट। हाल ही में IOC ने गैर संचारी रोग की रोकथाम और स्वास्थ्य जीवन शैली के समर्थन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है IOC ने? और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है, उसके साथ समझौता किया है IOC ने। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेयर हैज जोरहाट ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म फॉर टी बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में चाय के लिए जोरहाट ई नीलामी मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एनी आइडियाज गाइस? जोरहाट ई नीलामी मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया है? और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यस, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द लोडिंग द गेम वेबिनार सीरीज। ठीक है, हाल ही में किसने लोडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभ आरंभ किया है? किसने किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका आंसर ICC है। ठीक है, तो ICC ने ही लॉन्च किया है लोडिंग द गेम वेबिनार सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हु हैज रिसेंटली वॉन द US गवर्नमेंट क्लाउड प्रोजेक्ट। जो US गवर्नमेंट का क्लाउड प्रोजेक्ट है इसको किसने जीत लिया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, गूगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। गूगल ने ही US गवर्नमेंट क्लाउड प्रोजेक्ट को जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स के अनुसार जो है हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स कौन है 2020 की?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फोर्ब्स से रिलेटेड है। तो आपको भी पता है कि फोर्ब्स से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन होता है तो वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाली महिला कौन एथलीट है 2020 के अकॉर्डिंग? यस, नाओमी ओसाका इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापानीज टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका हैज़ बीन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 17 की व्हेन इज वर्ल्ड टर्टल डे रिसेंटली सेलिब्रेटेड? हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? और विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है 23 मई को। 23 मई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन ई कॉमर्स ऐप कॉल्ड ऑर्डर मी? क्या होगा इसका राइट आंसर? और हमारे देश के बाबा यानी कि रामदेव बाबा का जो पतंजलि है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वही है कि हाल ही में किसने ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है? तो पतंजलि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जानवी पुखान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड अ रोबोटिक डिवाइस कॉल्ड आर बोट बाय रेलवे जोन? हाल ही में किसे रेलवे जोन ने आर बोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित किया है? ठीक है, आर बोट नामक रोबोट डिवाइस किस जोन ने विकसित किया है? और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साउथ सेंट्रल रेलवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साउथ सेंट्रल रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि रिसेंटली विच बैंक हैज अनाउंस्ड अ लोन ऑफ ₹15,000 करोड़ टू विच बैंक? हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को 15,000 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो क्या हो जाएगा आंसर कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक को 15,000 करोड़ रुपया जो है वो फाइनेंशियली हेल्प करेगा आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ रुपया आवंटित किए हैं? रिसेंटली हाउ मेनी करोड़ हैज बीन अलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर बी कीपिंग? तो कितना आपको मतलब कि करोड़ रुपया आवंटित किया गया है? तो टोटल 500 करोड़ रुपीस आवंटित किया गया है मधु पालन के लिए, बीज कीपिंग के लिए। ओके, चलिए अब हम लोग के सामने आ चुका है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे। और इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, यहाँ पे नहीं। कि जो इंटरनेशनल कस्टम डे होता है ये ऑब्जर्व एवरी ईयर किस दिन को होता है, ये आपको कमेंट करके जवाब देना है। तो ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और 9 बजे से आपका वोकैबुलरी क्लास है, उसको देखना ना भूलें आप। ओके, बाय।